पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के अंतर्गत मैंने पढ़ाया था दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है तो दोनों संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, बराबर होता है। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा। मैंने इस पर बहुत सारे सवाल बता दिया, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल वही दिया था, 5वां सवाल दिया है कि यदि समझने के बाद निकल यदि HCF 225 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ आपका यहाँ पे कह रहा है कि यदि HCF तो दोनों का HCF इसके बराबर हो तो x का क्या करिए, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों का क्या करेंगे, हम HCF यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ दे रहा है कि यदि HCF 225 और 60 का इसके बराबर हो तो x के वैल्यू ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का निकालेंगे महत्तम समापवर्तक। मैंने बताया था भाग भी से निकाल सकते हो या गुणनखंड भी से निकाल सकते हो, कोई बाइंडेशन नहीं है। अब देखो यहाँ पे 225 में भाग दीजिए, कितने से, 60 से भाग दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 भाग दो, 36 18 6 चौका 24, क्या बजाएगा आपका, तो दूर यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना बचा आपका, 3 बजाइए। 36 कितना हो गया, 18, 5 12 घटेगा 8, 8 से कितना होगा आपका, 12 हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 60 में भाग देंगे 45 से, एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा। और यहाँ 15 से कितना हो जाएगा, 45। लास्ट में किससे कटा है, 45 से कटा है, तो हमारा महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 45 हो गया, 15 हो गया आपका। लास्ट में 15 से कटा है तो मौसम कितना होगा हमारा, 15 हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे चाहो तो इसको लिख भी सकते हो यहाँ पे कि 225 बराबर 60 गुणे 3 प्लस कितना लिखोगे यहाँ पे, 45, ठीक है। 60 को लिख सकते हो यहाँ पे 45 गुणे 1 प्लस 15 लिख सकते हैं, और 45 को लिख सकते हैं कि 15 गुणे 3 प्लस 0। अतः 225 और 60 का HCF बराबर कितना हो गया हमारा यहाँ पे, 15 हो गया। अब यहाँ पे HCF हम लोग भाग में से निकाल लिए और यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के माध्यम से इसको हमने व्यक्त कर दिया। अब कह रहा है कि इसका जो HCF है, जो महत्तम समापवर्तक आया है वो किसके बराबर है, 225 गुणे 5 माइनस 10 इसके बराबर है। तो प्रश्न को चलेंगे यहाँ पे, तो 225 गुणते 5 माइनस 10x बराबर कितना होगा आपका, 15। क्यों 15, सब दिया है कि HCF कितना हमारा है, 15 है। अब 5 के इसमें गुणा करो तो 5 पचे 25 को 5, 5 गुना के 10, 2 12 को 2 हासिल आएगा 1, 5 गुना के 10 और 1 11, 5 गुना के 25 को 5, 5 गुना के 10 2 12, 5 गुना के 10 और 1 11, माइनस 10 से बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। इसको लाओ यहाँ पे 1125 माइनस 15 बराबर कितना हो गया, 10 से घटा दीजिए, 0 1 1 1 बराबर कितना हो गया, 10 घटा दो, कितना आंसर आ गया, 100। ये क्या हो गया हमारा आंसर। आया समय कैसे किया मैंने, कुछ नहीं करना था, बस कह रहा है कि दोनों का HCF निकालिए। HCF जो है इस वैल्यू के बराबर है, तो मैंने इसे तुलना किया, 15 रख दिया आप यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, 5 गुणा कर दिया, यहाँ पे 1125 हुआ, ये 10 एक से, और 15 इधर ला दीजिए, 1125 माइनस 15 कितना बचेगा, 1000
1110 हो जाएगा। 10 से 0 घटा दोगे यहाँ पे कितना बचेगा 100। आगे समय कर लेंगे आप लोग, कर लीजिए। आप लोगों का एचसीएफ से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे पहले से बॉक्स बना कर रखा हुआ है और उसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या करना आपको बताना है। इसमें क्वेश्चन दे रहा है कि एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, यहाँ बॉक्स बनाया हुआ है आपका, ठीक है। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, समझेंगे आप लोग। ये सब प्राइमरी स्तर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे कठिन नहीं है। यहाँ दे रहा है वाई दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ 4 है, एक्स है, यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पे 7। देखो सबसे आसान तरीका क्या है, और जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना उनमें देता है ट्री विधि। ट्री मतलब पेड़। पेड़ कैसे होता है, मान लीजिए आपको जड़ हो गई अब पूरा क्या हो गया, पत्ती ऐसे फैलते चली गई, एकदम ठीक उसी तरह से दिया हुआ है। ये बताओ यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे ऐसा कोई सवाल आता है तो देखो कहाँ पूरा अंक भरा हुआ है। यहाँ देख रहे हो 3 लिखा और क्या लिखा है 7 लिखा है, तो 7 कितना होता है 21 होता है। और दोनों गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या भर देंगे आप, इसमें 21 हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 21 हो गया। ऐसा में अब 21 यहाँ देखो कैसे किस है, जो मान लीजिए यहाँ पे इसमें भरना है, यहाँ पे लिखोगे एक्स बराबर 3 गुणे 7, 7 कितना हो गया 21। अब यहाँ क्या भरोगे 21 भर दोगे। अब 21 में गुणा कर दो 4 का, किसका मान निकल जाएगा y का मान निकल जाएगा। तो y बराबर 21 गुणे 4 कितना हो जाएगा 84। क्या हो गया। आगे समय कैसे करना है, तो दिक्कत किसी को ना, देखो यहाँ देखो यहाँ से इकट्ठा करना है 7 त्रिके 21। अरे हम कह रहे हैं कि हमारे पास 50 रुपया है, हम 2 भाग में तोड़ दिया तो 20 रुपया का नोट हो गया, जिस होगा नहीं। मान लीजिए कि हमने 100 रुपया है तो 2 भाग में तोड़ दिया 50-50, तो 50 पर दोनों को जोड़ो तो 100 हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ गुणा रूप में गुणखंड किया हो तो 7 त्रिक कितना होगा 21 भर दे यहाँ पे। जब यहाँ 21 आ गया तो फिर 21 में गुणा कर दो 4 का, तो क्या निकल जाएगा y। आगे संग में कर रहे हैं और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ समझिएगा। चलिए एक और यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ जो देखिए ध्यान समझना है, ये भी किताब का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसे दिया हुआ एक बड़ा क्वेश्चन समझिएगा कैसे करना है। देखो बहुत इजी है, जितना स्टार्ट क्वेश्चन दिया है ना अब सब एक बार कर डालिए। अभी बता दे रहा हूँ, देख समझना है बात करना। बात में बस समझिए, बस हम भर देते हैं। ध्यान समझना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब नीचे से करेंगे आप, ठीक है। ध्यान देना है आपको, यहाँ से करना है, नीचे से स्टार्ट करना है। अब देखो पहले सब लोग समझो कैसे करोगे। ये बताओ कि 7 लिखा है, आई जेड लिखा है, 7 में गुणा करोगे जेड का तो किसके बराबर होगा 371 बराबर होगा। लिखोगे यहाँ पे कि 7 गुणे जेड बराबर 371। यहाँ भी एक्स का वाई का जेड का मान निकाला जाए, एक्स का वाई का जेड का मान निकालना है। अब देखो 7 से भाग दे दो, यहाँ पे घटाओ 7 से, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 त्रिके 21। जेड का मान कितना आ गया 53, एक निकल गया ना। अब यहाँ भर दिया 53 निकल गया। आज दोनों का गुणा इसके बराबर होगा, इसका दोनों को देखो। अब y का मान निकालना है तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो सर ये 1855 में कितना गुणा करोगे 3 का, इसका मान निकलेगा y का। तो 1855 में गुणा करिए 3 का, 3 पर 15 को 5 हो गया, अब 3 पर 15 16 को 6, अब 3 बटे 24
25 को 5 से लगा 2, 3 का 3 2 5, कितना आ रहा है 55 65, 5565 आ गया। अब देखिए 5565 जो 65 है आप यहाँ पे भर लीजिए। अब देखो, अब यहाँ पे जब 5535 का मान निकल गया y का, किसका, अब देखो s का मान कितना होगा, तो x बराबर, आज देखो यहाँ पे कितना आ गया 55 65, कितने गुणा करोगे 2 का, तो 2 गुणे 55 65, 2 पर 10 को 0, 2 6 के 12, 13 को 3, 2 पर 10 11 को 1, 2 पर 10 11, 2 पर 10 को 0 हंस लगा 1, 2 पर 12 13 को 3, 2 पर 10 11 को 1, 2 10 11, कितना हो जाएगा आपका 11,130। अब बताइए कर लोगे ऐसा आंसर आएगा तो कोई दिक्कत किसी को आएगा? समय ना समझ लीजिए। देखो यहाँ पे समझो, लास्ट में यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट किए हैं, समझिए। देखो जेड गुणे 7 करोगे किससे हो जाएगा 371 के बराबर हो जाएगा, सबको समझ ना 371 हो गया आपका। अब देखो सर 7 का भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा 53, 53 आ गया तो यहाँ भाग 53, जेड के मान 53 आ गया। अब देखो भाई दोनों गुणा कर इससे बड़ा हो जाएगा। अब देखो वाई का मान निकालेंगे यार, दोनों गुणा कर दो 1855 और 3 गुणा कर दो, इसका मान निकलेगा वाई का, कितना आ गया 5565। अब 5565 में गुणा करो 2 का, तो किसका मान निकलेगा, इसका मान निकलेगा। आगे सब में कर लेंगे आप लोग, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है कर लोगे ना, चलिए कर लीजिए।